भगवते वासुदेवाय श्री गणेशाय नमः। शांताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वाधारं गगनसदृशं मेघवर्णं शुभांगं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगिभिर्ध्यानगम्यं वन्दे विष्णु भव्यहरं सर्वलोकैकनाथं। वैसे तो भगवान के अनेकों नाम हैं, जैसे गोपाल, मुरलीधर, माधव, केशव, मनमोहन, गिरिधर। पर भगवान का सबसे सुंदर नाम है भक्तवत्सल, जिसका अर्थ होता है वह जो अपने भक्तों के स्नेह, प्रेम, भाव पर बहुत ही जल्दी रीझ जाएं और अपना सर्वस्व निछावर कर दें। फिर चाहे बात भक्त शिरोमणि प्रहलाद की तपस्या की हो या भीलकुल में जन्मी माता शबरी का वात्सल्य प्रेम हो, फिर चाहे सदना कसाई के कपट रहित भाव को याद किया जाए या फिर मीरा की अनन्या भक्ति हो, भगवान ने हर बार अपनी भक्त वत्सलता साबित की है। और इसी कड़ी में गजेंद्र मोक्ष कथा आती है, जब भगवान अपने भक्त के बुलाने पर नंगे पांव भागे चले आए थे। आइए जानते हैं इस अद्भुत कथा को। क्षीर सागर में त्रिकूट नाम का एक प्रसिद्ध, सुंदर एवं श्रेष्ठ पर्वत था। 10,000 योजन की ऊंचाई, लंबाई व चौड़ाई वाले उस पर्वत की लोहे, चांदी व सोने की 3 शिखरों की छटा से समुद्र, दिशाएं व आकाश जगमगाते रहते थे। विविध जाति के वृक्षों, लताओं व झाड़ियों से सुशोभित वह पर्वत झरनों की झरझर से सदा गुंजायमान रहता। उसकी कंदराओं में सिद्ध, चारण, गंधर्व, विद्याधर, नाग, किन्नर और अप्सराएं आदि विहार करने के लिए प्रायः बने ही रहते। पर्वत की तलहटी में तरह तरह के जंगली जानवरों व मधुर कंठों से चहकते पक्षियों का बसेरा था। वहाँ के निर्मल जल के सरोवरों में जब देवांगनाएं स्नान करती तो वह जल और भी सुगंधित हो जाता। इसी पर्वत की तराई में भगवान वरुण का एक उद्यान था, ऋतुमान, जिसमें मंदार, पारिजात, गुलाब, अशोक, आम, खजूर, चंदन, अर्जुन, बरगद व अनेकों प्रकार के दिव्य वृक्ष थे, जो सदा फलों व फूलों से झूलते ही रहते। यही उद्यान में एक बड़ा भारी सरोवर था, जिसमें सुनहरे कमल खिल रहे थे। उस पर्वत के घनघोर जंगल में बहुत सी हथनियों के साथ एक गजेंद्र निवास करता था, जो वहाँ के बड़े बड़े शक्तिशाली हाथियों का सरदार था। एक बार वह पर्वत पर अपनी हथनियों के साथ बांस तथा बड़ी बड़ी झाड़ियों को रोंदता हुआ विचर रहा था। उसकी गंध मात्र से सिंह, गैंडे आदि हिंसक पशु डर कर भाग रहे थे और उसकी कृपा से भेड़िए, सुअर, कुत्ते, बंदर, खरगोश आदि सब निर्भय विचरण कर रहे थे। गज भरी धूप में प्यास से व्याकुल हो अपने छोटे बच्चों, हाथियों व हथनियों के साथ उस सुगंधित सरोवर की ओर चल पड़ा। सभी ने पहले तो सरोवर के जल में स्नान किया, बाद में जल क्रीड़ा करने लगे। गजेंद्र गृहस्थ पुरुषों की तरह मोहग्रस्त होकर अपनी सूंड से जल की फुहारें छोड़कर हथनियों व बच्चों को नहलाने लगा व उनके मुंह में सूंड डालकर जल पिलाने लगा। भगवान की माया से मोहित हुए उन्मत्त गजेंद्र को यह ज्ञात ही नहीं था कि उसके सिर पर बहुत बड़ी विपत्ति मंडरा रही है। ठीक उसी समय प्रारब्ध की प्रेरणा से एक बलवान ग्राह ने क्रोध में भरकर उसका पैर पकड़ लिया। गज ने अपने को छुड़ाने की बहुत चेष्टा की, परंतु सब व्यर्थ हो गया। दूसरे हाथियों, हथनियों व बच्चों ने भी विकलता से चिंगाड़ते हुए सहायता करनी चाहिए, परंतु वे भी इसमें असफल रहे। कभी गज ग्राह को बाहर खींच लाता तो कभी ग्राह उसे अंदर को खींच ले जाता। गजेंद्र व ग्राह अपनी पूरी शक्ति लगाकर लगातार 1000 साल तक लड़ते रहे।
यह अनोखा युद्ध देखकर देवता भी आश्चर्यचकित हो गए। जल में लंबे समय तक खींचे जाने से गजेंद्र का शरीर व मन दोनों शिथिल पड़ गए और ग्राह तो ठहरा जलचर, अतः वह तो और अधिक उत्साह और बल से गजेंद्र को खींचने लगा। इस प्रकार देहाभिमानी गजेंद्र अपने प्राणों को संकट में फंसा देख विचार करने लगा कि यह ग्राह विधाता की फांसी ही है। मैं स्वयं व मेरा संपूर्ण परिवार मुझे ना बचा पाया। अब तो मैं संपूर्ण विश्व के एकमात्र आश्रय भगवान की ही शरण लेता हूँ, वे ही मेरी रक्षा करेंगे। अपनी बुद्धि से ऐसा निश्चय करके गजेंद्र ने अपने मन को हृदय में एकाग्र किया और फिर पूर्व जन्म में सीखे हुए श्रेष्ठ स्तोत्र के जप द्वारा अनेकों प्रकार से भगवान की स्तुति करने लगा। मैं उन भगवान को नमस्कार करता हूँ जो जगत के मूल कारण हैं, वह सबके हृदय में विद्यमान हैं एवं समस्त जगत के एकमात्र स्वामी हैं, जिनके कारण इस संसार की चेतनता का विस्तार होता है। वे ही सबके मूल हैं और अपने मूल में भी वही हैं। कार्य कारणों से अतीत प्रभु मेरी रक्षा करें। नट की भांति अनेक रूप धारण कर लीला करने वाले सर्वेश्वर प्रभु मेरी रक्षा करें। वे अरूप होने पर भी बहुरूप हैं। उनके कर्म अत्यंत आश्चर्यमय हैं। मैं उनके चरणों में नमस्कार करता हूँ। स्वयं प्रकाश सबके साक्षी परमात्मा को मैं नमस्कार करता हूँ। जैसे समस्त नदी झरने आदि का परमाश्रय समुद्र है, वैसे ही आप समस्त वेद और शास्त्रों के परम तात्पर्य हैं। आप मोक्ष स्वरूप हैं और सब संत आपकी ही शरण ग्रहण करते हैं, अतः मैं आपको बारंबार नमस्कार करता हूँ। जैसे कोई दयालु पुरुष फंदे में पड़े हुए पशु का बंधन काट दे, वैसे ही आप मेरे जैसे शरणागतों की फांसी काट देते हैं। हे नित्य मुक्त परम करुणामय, आप अपने भक्तों का कल्याण करने में भी कभी आलस्य नहीं करते। आपके श्री चरणों में मेरा नमस्कार है। हे प्रभु, धर्म अर्थ काम और मोक्ष की कामना से मनुष्य आप ही का भजन करके अपनी अभीष्ट वस्तु प्राप्त कर लेते हैं। इतना ही नहीं, आप उन्हें सभी प्रकार का सुख देते हैं, अपने ही जैसा अविनाशी पार्षद शरीर भी देते हैं। हे परम दयालु प्रभु, आप ही मेरा उद्धार करें। प्रभु, आप ना देवता हैं, ना असुर, ना मनुष्य हैं, ना पशु पक्षी, ना स्त्री हैं, ना पुरुष, ना ही नपुंसक, ना ही आप कोई साधारण या असाधारण प्राणी हैं। ना आप गुण हैं, ना कर्म, ना कार्य, ना ही कारण। सबका निषेध हो जाने पर जो शेष बच रहता है वो आप हैं, वही आपका स्वरूप है। आप ही मेरे उद्धार के लिए प्रकट हुए हैं। हे सर्वशक्तिमान माधुर्य निधि भगवान, मैं आपकी शरण में हूँ। ऐसी आर्त स्तुति सुनकर भक्त वत्सल करुणा वर्णाल्य सर्वात्मा भगवान श्री हरि बिना देरी के स्वयं वहां प्रकट हो गए और वेद में गरुड़ पर सवार हो बड़ी शीघ्रता से वहां के लिए चल पड़े, जहां गजेंद्र अत्यंत संकट में पड़ा हुआ था। सरोवर में व्याकुल गजेंद्र ने जब आकाश में चक्रपाणी भगवान श्री हरि को देखा तो उसने अपनी सूंड में कमल का एक सुंदर पुष्प लेकर ऊपर को उठाया और आर्त भाव से बोला, नारायण भगवान, आपको नमस्कार है। भक्त वत्सल प्रभु गरुड़ को एक बारगी छोड़कर कूद पड़े और कृपा करके गजेंद्र के साथ ही ग्राह को भी बड़ी शीघ्रता से सरोवर से बाहर निकाल लाए। फिर भगवान श्री हरि ने चक्र से ग्राह का मुंह फाड़ डाला और गजेंद्र को छुड़ा लिया। उस समय सभी देवता भगवान की प्रशंसा करने लगे और उनके ऊपर फूलों की वर्षा करने लगे। इधर वह ग्राह तुरंत ही परम आश्चर्य में दिव्य शरीर से संपन्न हो गया। यह ग्राह पूर्व जन्म में उहु नामक एक श्रेष्ठ गंधर्व था। देवताओं के शाप से उसे यह गति प्राप्त हुई थी। उसने सर्वेश्वर भगवान के चरणों में प्रणाम किया। तत्पश्चात
वह भगवान के सूर्ययश का गान करता हुआ उनकी परिक्रमा कर अपने लोक चला गया। श्री भगवान की कृपापूर्ण स्पर्श से उसके पाप ताप सब नष्ट हो गए व उसे उत्तम गति प्राप्त हुई। गजेंद्र, जो पूर्व जन्म में द्रविड़ देश के पांड्यवंशी राजा इंद्रद्युम्न थे, भक्ति में संलग्न हो अगस्त्य ऋषि को प्रणाम न करने के कारण ऋषि के शाप से शापित हो उन्हें हाथी की योनि मिली थी। परंतु भगवान की आराधना का ऐसा फल है कि अंत समय में भगवान की स्मृति हो गई और अज्ञान के बंधन से मुक्त हो भगवान का ही रूप प्राप्त हो गया। भगवान ने उसे अपना पार्षद बना लिया और उसे साथ लेकर अपने अलौकिक धाम को चले गए। यह प्रसंग सुनने वालों के कलिमल और दुस्वप्न को मिटाने वाला, यश, उन्नति तथा स्वर्ग को देने वाला है। भगवान ने कहा, प्यारे गजेंद्र, जो लोग तुम्हारे द्वारा की हुई स्तुति से मेरा स्तवन करेंगे, उनकी मृत्यु के समय मैं उन्हें निर्मल बुद्धि का दान दूंगा। बोलिए भक्त वत्सल भगवान की जय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। वासुदेवं ऋषिकेशं वामनं जलशायिनं जनार्दनं हरिं कृष्णं श्रीवक्षं गरुड़ध्वजं वाराहं पुंडरीकाक्षं नृसिंहं नरकान्तकं अव्यक्तं शाश्वतं विष्णु मनन्तं अजमव्ययम् नारायणं गदाध्यक्षं गोविन्दं कीर्तिभाजनं गोवर्धनोद्धरं देवं भूधरं भुवनेश्वरं वेतारं यज्ञपुरुषं यज्ञेशं यज्ञवाहकं चक्रपाणिं गदापाणिं शङ्खपाणिं नरोत्तमं वैकुण्ठं दुष्टदमनं भूगर्भपीतवाससं त्रिविक्रमं त्रिकालज्ञं त्रिमूर्तिनन्दिकेश्वरं रामं हयग्रीवं भीमं रौद्रं भवोद्भवं श्रीपतिं श्रीधरं श्रीशं मङ्गलं मङ्गलायुधं दामोदरं दमोपेतं केशवं केशिसूदनं वरेण्यं वरदं विष्णु मानन्दं वसुदेवजं हिरण्यारेतसंदीप्तं पुराणं पुरुषोत्तमं सकलं निष्कलं शुद्धं निर्गुणं गुणशाश्वतं हिरण्यतनुसङ्काशं सूर्यायुतसंप्रभं मेघश्यामं चतुर्बाहुं कुशलं कमलेक्षणं ज्योतिरूपं रूपं च स्वरूपं रूपसंस्थितं सर्वज्ञं सर्वरूपस्थं सर्वेशं सर्वतोमुखं ज्ञानं कूटस्थं चलं ज्ञानदं परमं प्रभुं योगीशं योगनिष्णान्तं योगिनं योगरूपिणम् ईश्वरं सर्वभूतानां वन्दे भूतमयं प्रभुम् इति नाम शतं दिव्यं वैष्णवं खलु पापहम् व्यासेन कथितं पूर्व सर्वपापप्रणाशनं यः पठेत प्रातरुत्थाय स भवेद् वैष्णवो नरः सर्वपापविशुद्धात्मा विष्णु सायुज्यमाप्नुयात् चन्द्रायन सहस्राणि कन्यादानशतानि च ग्वां लक्षसहस्राणि मुक्तिभागी भवे नरः अश्वमेधासुतं पुण्यं फलं प्राप्नोति मानवः।